नमस्कार दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और बहुत ही मजेदार चैप्टर है। देखिए दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड ये चैप्टर है। ठीक है, ज्यादा आपको घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से आता है तो आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। क्लास 9th में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा, वहां पर छोटा सा बिल्कुल एकदम ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन था बस, और कुछ भी नहीं था। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी नहीं था। यहां पर हम लोग दोस्तों क्या पढ़ेंगे, यहां पर हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। इसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। इसके बाद पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। इसके बाद पढ़ेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला, और उसके बाद पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, देखिए हमने पहले भी आपको बोला है कि हमको ये सब सारी चीजें प्रूफ नहीं करनी है, हमें प्रूफ नहीं करनी। हमको तो क्या है भाई, हमें पता है क्वेश्चन आएगा, हमको सीधे उसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके हमें उसका आंसर देना है, बस सिंपल इतना करना है। तो लेकिन कॉन्सेप्चुअल जो भी चीजें हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, बताऊंगा आपको सारे, सब कुछ बताऊंगा, बट जो जो चीज यूजफुल नहीं है वो आपको करनी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता क्या है, कोऑर्डिनेट्स होते क्या है, ये थोड़ा सा समझिए। देखिए दोस्तों, ये हमें पता है कि ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इधर होता है हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस। ऊपर हमारा होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे होता है हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है दोस्तों, हमें पता है कि यहां पर सपोज अगर ये कोई पॉइंट है तो ये एक्स कॉमा वाई है, एक्स कॉमा वाई इसको बोलेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसकी जो दूरी है ये क्या है, ये एक्स है और वाई है। अब कहां से एक्स है, कहां से वाई है? मान लीजिए सपोज हम एक्स कॉमा वाई नहीं लेते हैं, हम इसको कोई दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, हम इसको ले लेते हैं 2,3, 4,5, ऐसा कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, उससे पहले ये समझिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में जो आपने क्लास 9th वाला चैप्टर पढ़ा होगा वहां पे आपने जरूर पढ़ा होगा दोस्तों, ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहले ये समझ लीजिए, फिर बाकी चीजें बताता हूं। ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, यहां पर जो साइन होते हैं दोस्तों, पॉजिटिव पॉजिटिव, यही होता है ना। पहले एक्स एक्सिस जाएगा फिर वाई एक्सिस जाएगा, सेम ऐसे ही इधर है, पहले एक्स एक्सिस जाएगा यानी कि इधर साइड आएगा नेगेटिव, और उसके बाद दोस्तों पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव नेगेटिव, और यहां पर दोस्तों क्या होगा, पहले एक्स एक्सिस जाएगा यानी कि पॉजिटिव, और उसके बाद नीचे जाएगा यानी कि नेगेटिव। ठीक है, तो ध्यान रखना, पहले लेफ्ट और राइट चलेगा, उसके बाद ऊपर नीचे। तो ये इसके सिंबल होते हैं, साइन होते हैं, और क्वाड्रेंट कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4। अब मान लीजिए दोस्तों, मैं यहां पर एक पॉइंट एक प्लॉट करता हूं 3,4। ये पॉइंट है मान लीजिए 3,4। इस 3,4 का मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्तों, ये जो पॉइंट है, पहली चीज समझिए, ये ओरिजिन है 0,0। ठीक है, 1 2 और ये 3, 1 2 3 4। अब ये 3,4 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पहले ये 3 पॉइंट चला है और उसके बाद 4 पॉइंट चला है। पहले 3 यानी कि एक्स एक्सिस तक पहले 3 पॉइंट गया, फिर ऊपर गया 4 पॉइंट। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं 3,4, पहला वाला जो होता है ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और दूसरा वाला होता है वाई कोऑर्डिनेट। इसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं। जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है इसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं। ठीक है, और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है इसे दोस्तों हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। एब्सिसा मतलब कि क्या है, मतलब ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं, ये 3, ये कहां से है दोस्तों मेरे? ये आप देखिए, ये कहां से है? वाई एक्सिस से। बात समझ में आ रही है? यानी कि ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है जिसे हम एब्सिसा बोलते हैं, इसका मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, आ गया समझ में? ये जो 3 पॉइंट है, आप देखिए यहां से यहां तक ये 3 है, यहां से यहां तक 3 है, तो आप कहीं भी जाएंगे पूरे में कहीं भी ले जाइए, ये जो डिस्टेंस रहेगी ये 3 ही रहेगी 3, और यही हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है 0.3। तो यही तो इसकी डिस्टेंस है। कहां से है ये आपका वाई एक्सिस है, इधर ब्लू कलर से, यहां से जो इसकी डिस्टेंस है ये कितनी है, ये 3 है। तो मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है इसकी जो होती है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, अब वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 3,4। अब ये 4 पॉइंट है, लेकिन अब ये कहां से है दोस्तों 4? क्या आप बता सकते हैं दोस्तों?
ये है आपका एक्स एक्सिस से दूरी। देखिए ये पूरी, ये 4 पॉइंट है यहाँ पे, ये मैंने ग्रीन कलर से आपको बता रहा हूं। तो यहां से ये जो पूरा आप देख रहे हैं, कहीं भी आप जाएंगे नीचे से, ये पूरी दूरी 4 ही रहेगी। यानी कि 4 ये दूरी कहां से है, कहां से है, यहां से है। ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, जिसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। आ गई बात समझ में? ये है हमारा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, समझ में आ गया। अब आप बात करते हैं दोस्तों डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए प्रूफ करने को हम प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रूफ नहीं करना, हम आपको सिर्फ एक आइडिया देते हैं कैसे किया जाता है। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, अब मान लीजिए सपोज यहां पर हमने एक पॉइंट लिया 3,4, यहां पर हमने एक पॉइंट लिया 1,1। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हैं इनको अगर हम ज्वाइन करेंगे, इनके बीच की दूरी ये हम कैसे निकाल सकते हैं, इनके बीच की दूरी हम कैसे निकाल सकते हैं? क्या हम ऐसे नहीं निकाल सकते हैं? ये पूरे पॉइंट्स को आप यहां पर मिला दीजिए। तो अब आप देखिए जो मैंने ब्लू कलर से किया हुआ है, क्या हमें ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं मिल गया? राइट एंगल ट्राइंगल मिला कि नहीं मिला? राइट एंगल ट्राइंगल मिला कि नहीं मिला? इसकी जो ये जो एंगल होगा 90 डिग्री, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये मान लीजिए पॉइंट है हमारा 1,1, इसको मैं नाम दे देता हूं, सपोज ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, 3,4 ये सी पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये हमारा होगा बी पॉइंट। अब देखिए दोस्तों, क्या हम एसी की दूरी बता सकते हैं? एसी की दूरी यानी कि डिस्टेंस बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अगर दोस्तों हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, तो क्या हम एसी की दूरी नहीं बता सकते हैं? बता सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें ये दूरी चाहिए, यानी कि बीसी, और हमें एबी। तो अब आप क्या ये दूरी नहीं बता सकते हैं क्या? ध्यान से देखिए, क्या आप ये दूरी नहीं बता सकते हैं? ये दूरी क्या होगी? पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएंगे वही जो है, अगर हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो इसका मतलब हम दूरी बता सकते हैं, इसका मतलब हम दूरी बता सकते हैं। तो यहां से हमें सिंपल क्या करना है, ये जो आप देख रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, यही चीज है। मतलब बेसिकली क्या है, देखिए दोस्तों, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला इन्होंने लिख दिया। यहां पर ये जो मैंने आपको पॉइंट लिए हैं, इनके बीच की दूरी के लिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। हमें क्या करना है, हम इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लिया x2, इसको मान लिया y2। ठीक है, तो ये जो दूरी आएगी ए और बी, ये क्या आएगी दोस्तों, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है ये क्या है x2, और ये क्या है यहां से यहां तक x1। तो ये जो पूरी डिस्टेंस आएगी ये क्या आ जाएगी, x2 माइनस x1, यही तो आएगी x2 माइनस x1। ऐसे ही ये BC जो आ जाएगा ये क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1। और यही इन्होंने किया। AC बराबर कैसे निकलेगा, AC बराबर अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। बस आपको सिंपल ये फॉर्मूला दोस्तों याद करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, 2 पॉइंट दिए गए हैं, उनके बीच की दूरी बतानी, ए बी बराबर स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। अब मैंने जो यहां पर पॉइंट लिए थे 1,1 और 3,4, अब इनके बीच की दूरी बतानी है। कैसे बताओगे? सिंपल फॉर्मूला है, x2 माइनस x1। भाई मेरे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। यहां से लिख लो, x2 बराबर 3 है, x1 बराबर 1 है, y2 बराबर 4 है, y1 बराबर 1 है। ठीक है, फॉर्मूले में पुट कर दो, x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 4, y1 कितना है 1 का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या है अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 1 क्या हुआ 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 इज इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 13, स्क्वायर रूट ऑफ 13। समझ गए? ये इनके बीच की दूरी है, डिस्टेंस है। और वो कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, अगर हमारा ओरिजिन से डिस्टेंस हमें बतानी होगी किसी पॉइंट की, तो हम क्या बता सकते हैं, ओरिजिन का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,0 हो जाएंगे, 0,0। एक मान लीजिए हमारा x1 y1 हमें दिया हुआ है, x2 y2 कह रहा है ओरिजिन है, तो वो 0,0 हो जाएंगे। तो जब ऐसा हो जाएगा तो सिंपल जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये पॉइंट दिए गए हैं, x1 बराबर -1 है, x2 बराबर 2 है, y1 बराबर 2 है और y2 बराबर 3 है।
तो क्या आप निकाल नहीं सकते स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की जगह 2 रख दीजिए माइनस, अब ये देखिएगा माइनस में वैल्यू है तो ध्यान रखिएगा गलती मत करिए, 2 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर और इसका कर दीजिए स्क्वायर रूट। तो 2 माइनस माइनस 1 ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 प्लस 1 यानी कि 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस इधर क्या है 1, 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 10, ये इसके बीच की दूरी होगी। बाकी आप लोग कर लेंगे, बताने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट। अब ये कह रहा है कि हमें एक्स एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट बताओ जो कि इन पॉइंट से उसकी दूरी बराबर हो, इन पॉइंट से उसकी दूरी बराबर हो। भाई मेरे देखो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, -5,2, तो माइनस तो इधर आएगा, -5,2 यहां कहीं आएगा ये पॉइंट है -5,2। दूसरा कह रहा है 9, -2, तो पहले पॉजिटिव गए, यहां मान लीजिए कहीं 9 पॉइंट होगा, नीचे -2, ये है आपका 9, -2 यहीं कहीं आएगा। वो कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे ये जो पूरा एक्स एक्सिस आपको दिख रहा है, ये पॉजिटिव एक्स है, ये निगेटिव एक्स है, इस एक्स एक्सिस पे ऐसा पॉइंट बताओ जो कि इन दोनों पॉइंट से जिसकी दूरी बराबर हो। तो तुमको ये पता है कि एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होगा तो हमें पता है भाई एक्स एक्सिस पे वाई तो 0 होता है, पूरे एक्स एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है। तो जब y 0 होता है मतलब कि हमें सिर्फ क्या बताना है, x, 0, हमें सिर्फ क्या बताना है, x, 0। सपोज हमने मान लिया कि इस पूरे एक्सिस में यहां पर कोई एक पॉइंट है ये जिसके कोऑर्डिनेट है x, 0। अब तुम्हें क्या करना है, मान लो सपोज ये एक हमने इसको दे दिया नाम, हमने दे दिया सपोज p, इसको दे दिया q और इसको दे दिया r। तो तुम्हें क्या बताना, तुमको डिस्टेंस बतानी है PQ बराबर PR, यही तो वो कह रहा है। जब तुम ये प्रूफ कर दोगे PQ बराबर PR, अब ये कैसे करोगे, दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकाल लो, दूरी निकाल लोगे, दोनों इक्वेशन को बराबर कर दोगे, हमें x पॉइंट मिल जाएगा। बस यही हमसे पूछा है। वो क्या कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे ऐसा पॉइंट बताओ जो इन दोनों के बीच, इन दोनों के मतलब इन दोनों से उसकी दूरी बराबर हो। तो हमने बोला कि ये पॉइंट x, 0 होगा क्योंकि एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, इनके बीच की दूरी हमें बतानी है। तो हम क्या करें, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लें, p और q के बीच की, ऐसे ही p और r के बीच की दूरी निकाल लें। और वो कह रहा है कि इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए, मतलब दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए, मतलब PQ बराबर PR होगा। बराबर कर दीजिए, इक्वेशन आ जाएगी, आप सॉल्व कर लेंगे, यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, नहीं समझ में आए, नहीं आपसे सॉल्व हो रहा है, ये नंबर दिया है, फोटो क्लिक करके भेज दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलें आगे। आगे आता है दोस्तों सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला आप देखिए क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P x, y विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इंटरनली इन द रेशियो m1:m2r। अब कह रहा है कि मान लीजिए सपोज कोई एक लाइन है, उसमें आपको मान लीजिए सपोज ये एक लाइन है, ठीक है, एक ही लाइन है। ये कह रहा है कि यहां पर पॉइंट है मान लीजिए a x1, y1, यहां पर पॉइंट है कोई x2, y2, और ये p पॉइंट है, ये x, y इसका कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट है p। वो कह रहा है ये इसको m1 m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये m1 है, ये m2 है, m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब a से p तक जो डिस्टेंस है ये m1 है और p से, ये आप मान लीजिए ये b पॉइंट मान लीजिए, तो p से b तक जो डिस्टेंस है ये m2 है। ये m1 m2 के रेशियो में क्या कर रहा है, इसके रेशियो में डिवाइड कर रहा है। जब इस लाइन सेगमेंट को इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो हमें इस कोऑर्डिनेट्स, ये जो x, कोऑर्डिनेट है, ये हमें कैसे मिलते हैं, उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, आप याद कर लीजिए। तो x, y जो हमें मिलेंगे वो क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स, वो x, y होंगे m1 x2। देखो x2 के साथ x ही चलेगा, ध्यान रखना, और m1 x2 हो गया तो इसका अपोजिट कर दो, m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये तुम्हारे हो गए x के कोऑर्डिनेट, किसके हो गए, x के। y के क्या होंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। बस सिंपल इतना ही फॉर्मूला है, बस आपको याद रखना। आप देखिए क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग 3, 4 एंड -1, 8 इंटरनली इन द रेशियो 1:3। यानी कि तुम्हें रेशियो दे दिया m1:m2, m1:m2 कितना दे दिया, 1:3, m1 बराबर 1, m2 बराबर 3 दे दिया, और इसके साथ साथ तुम्हें कोऑर्डिनेट्स दे दिए, कौन कौन से दे दिए, x1 y1 दे दिया, x1 y1, ठीक है, क्या दिया है 3, 4, x2 y2,
क्या दिया है, -1,8 यही दिया है। सिंपल फॉर्मूले में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। करके दिखा दूं, चलिए कर लेता हूं। इसके बाद अगला फिर नेक्स्ट आप लोग खुद से करिएगा दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या होता है x के कोऑर्डिनेट, पहले हम यहां पर लिख लेते हैं। x1 बराबर क्या है दोस्तों, 3 है। x2 बराबर क्या है, -1 है, ठीक है। y1 बराबर क्या है, 4 है। y2 बराबर क्या है, 8 है, ठीक है। m1 बराबर 1 है, m2 बराबर 3 है। फॉर्मूले में रख दीजिए x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू क्या है, m1 है 1 इंटू x2, x2 कितना है, -1, यानी कि ये वैल्यू हो गई -1। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, इतना ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, टाइम वेस्ट होगा, कोई मतलब नहीं है। प्लस m2 x1, m2 की वैल्यू क्या है 3, x1 कितना है, सॉरी m1 x2 करना है, ओके हाँ तो सही तो किया। m1 कितना है, 1 है, x2 -1 है, तो ये वैल्यू -1 हो गई। प्लस m2 x1, 3 इंटू x1 कहां है, x1 है 3, 3 इंटू 3 9, ठीक है। डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, 1 प्लस 3 4 हो गया। तो ये क्या आ गया, ये x के कोऑर्डिनेट आ गया। क्या आ गया, 9 में से 1 गया 8, 8/4 यानी कि 2। एक तुम्हें मिल गया 2, पहला ही ऑप्शन मिल गया तुम्हें C। बाकी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 5,2 ये क्या है, ये x और y के कोऑर्डिनेट है। पहला x का होता है, दूसरा y का होता है, तो बस यही आंसर है, आगे जाना ही नहीं है। चलिए आगे करके फिर भी दिखा देते हैं। y के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। m1 y2, m1 यानी कि 1, y2 कितना है 8, तो 1 इंटू 8 कितना हो गया 8, प्लस m2 y1 3 इंटू 4, 3 चौको 20 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 1 प्लस 3 4, सॉरी ये 20 नहीं होगा, 3 इंटू 4 होगा आपका 12। m2 कितना है दोस्तों 3 है, y1 कितना है 4 है, तो 3 चौको 12, 12 8 20/4, 20/4 यानी कि 5। तो यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। समझ गए, बस ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। समझ गए, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल सा छोटा सा चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड है, बस आपको अच्छे से आना चाहिए फॉर्मूला। समझ गए, हो गया, आगे बताने की जरूरत नहीं। अब यहां पर देखिए एक मिड पॉइंट फॉर्मूला भी है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P x, y विच इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। अगर कोई लाइन सेगमेंट के आपको दो वो दे दिए गए हैं, क्या बोलते हैं आपको, कोऑर्डिनेट्स x1 और y1, x1, y1 और ये है x2, y2, ठीक है। मान लो ये कह रहा है मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कह रहा है x, y है, तो ये कह रहा है बताओ क्या होगा। भाई दोनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दो, x होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y होगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। मिड पॉइंट फॉर्मूला बहुत सिंपल है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो अभी तक दोस्तों आप लोगों ने 3 चीजें पढ़ ली। क्या क्या पढ़ लिया, याद हो गया होगा आई थिंक आपको, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। आपके पास कोई भी बुक हो, एनसीईआरटी की क्लास 10 की बुक ले लीजिए, वहां से क्वेश्चन सॉल्व करिए। एसएससी की बुक ले लीजिए, एसएससी का आप सीएचएसएल ले लीजिए, वहां के प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए, इसकी कोई भी बुक ले लीजिए, वहां से सॉल्व करिए डिस्टेंस फॉर्मूला। इसके बाद आपने क्या पढ़ा दोस्तों, सेक्शन फॉर्मूला। इसके बाद आपने क्या पढ़ा दोस्तों, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो ये 3 चीजें आपकी दोस्तों हम लोगों ने पूरी कवर कर ली, पूरी कंप्लीट करनी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आप सॉल्व कर लोगे। नहीं समझ में आता है, आपके पास जो भी बुक हो आप उससे सॉल्व करो दोस्तों। नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन की फोटो खींचो, फोटो खींचने के बाद इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, आपको वहां पर रिप्लाई मिल जाएगा। चलें आगे, चलिए अगला क्या कहता है दोस्तों, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ये भी बहुत आसान है, कुछ नहीं है, एक ट्राइंगल दिया, इसका सिर्फ हमें एरिया फाइंड करना होता है। तो एरिया का ये इन्होंने बस फॉर्मूला बताया है, ये फॉर्मूला तुम्हें याद करना है। इस फॉर्मूले में कंफ्यूज मत होना, सबसे बहुत आसान फॉर्मूला है, बहुत ही आसान फॉर्मूला। याद करने का तरीका इसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अगर मान लीजिए एक किसी आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिया, यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हैं, 3 वर्टिसेस दिए हैं बेसिकली, और ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हैं। तुम्हें वो वर्टिसेस दिए गए हैं और तुमसे बोल रहा है तुम इसका एरिया बताओ। तो तुम एरिया कैसे फाइंड कर सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देखो बहुत सिंपल है, कैसे याद करना है। ट्राइंगल एबीसी का एरिया अगर हमें बताना हो दोस्तों, बराबर क्या होता है 1/2। सबसे पहले जिसकी शुरुआत हो रही वही वाला लेना होता है। x1, 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, बस y2 माइनस y3 शुरू हो जाओ, प्लस x2, 2 के बाद क्या आएगा y3 माइनस y1 प्लस x3, 3 के बाद क्या आएगा 1 y1 माइनस y2। बस हो गया सिंपल, यही तो फॉर्मूला है।
बस कुछ करना ही नहीं है। जिससे शुरुआत हो रही है x1, फिर 1 के बाद क्या आएगा भाई, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, फिर 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, 3 के बाद 1 आएगा, फिर 3 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा। सिंपल हो गया। ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। मुझे लगता है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अब ये चैप्टर समझ आया होगा दोस्तों। देखिए एक चीज और समझिए, यहां पर ये भी कुछ नहीं है, सिंपल। आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी चैप्टर खत्म हो गया, भाई कुछ नहीं है, पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। आपको बस प्रैक्टिस करनी है। हमने क्या क्या कवर कर लिया, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला कर लिया, सेक्शन फॉर्मूला कर लिया, मिड पॉइंट फॉर्मूला कर लिया और एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। और अगर वैसे भी देखा जाए तो ये सीबीएसई के सिलेबस से हट चुका है, लेकिन फिर भी हमने आपको बताया है ताकि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप क्वेश्चन को कर सकें। कोई भी ट्राइंगल के आपको 3 कोऑर्डिनेट्स दे दिए, 3 वर्टिसेस दे दिए, 3 कोऑर्डिनेट्स, आपसे एरिया पूछ रहा, भाई सिंपल अभी हमने आपको बताया एरिया निकालने का फॉर्मूला 1/2। शुरुआत किससे करेंगे, जिसकी सबसे पहले शुरुआत हुई x1, 1 के बाद क्या आता है 2 3, x1 y2 माइनस y3 प्लस, अब x1 ले लिया तो x2 आ जाएगा, x2 2 के बाद क्या आएगा 3 y3 माइनस y1 प्लस x1 x2 ले लिया, अब x3 ले लेंगे, 3 के बाद क्या आ जाएगा 1 y1 माइनस y2। तो 3 अगर आपको दोस्तों कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, 3 पॉइंट्स आपको दिए होंगे किसी ट्राइंगल के, क्या आप इसमें वैल्यू रख करके आंसर नहीं निकाल सकते हैं, ट्राइंगल का एरिया नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। और बस इसी के साथ दोस्तों ये वाला अपना चैप्टर भी खत्म होता है। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, जो भी आपके पास बुक हो, चाहे एसएससी की बुक हो, चाहे एनसीईआरटी हो, कोई भी बुक हो, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। कुछ भी प्रॉब्लम आए आप फोटो खींचिए, इस नंबर पे भेज दीजिए, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। कोई समस्या आती है इसके अलावा भी तो भी आप इस नंबर पे अपनी जो भी क्वेरी है आपकी, कोई भी, लेकिन क्वेरी जो है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। आप क्वेरी भेजिएगा, आपको कोशिश करेंगे कि आपको रिप्लाई जल्द से जल्द मिले। और बहुत आसान चैप्टर था, मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।